कानपुर में जिम ट्रेनर विशाल सोनी अपनी ही स्टूडेंट एकता गुप्ता महिला के साथ ऐसा कुछ कर दिया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई सुनते हैं इस कहानी की सच्ची घटना के बारे में। फिल्में समाज का हिस्सा होती हैं या समाज फिल्मों से सीखता है? क्राइम कैसे करना है, किसी को स्टॉक कैसे किया जाता है, हत्या के बाद बॉडी को कैसे छुपाते हैं। अक्सर ऐसे सीन क्राइम थ्रिलर फिल्मों में हम और आप देखते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन फिल्मों को अपने जहन में उतार लेते हैं, खुद को फिल्म के किसी किरदार का हिस्सा मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि असल दुनिया स्क्रीन की दुनिया से बहुत अलग है, जहां दृश्यम वाले विजय सालगांवकर की तरह अपराध छिपता नहीं है, बल्कि वह सामने आता है और अपराधी को सजा भी दिलवा है। देखा, वह उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। वीडियो में नजर आ रहे पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में मिट्टी खोते दिख रहे हैं। वह 4 महीने पहले जमीन के नीचे गाड़ी हुई लाश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में कपड़ों के कुछ टुकड़े मिलते हैं, फिर बाल दिखते हैं और फिर मिलता है कंकाल बन चुका शव। लोकेशन कानपुर के डी आवास का ऑफिसर क्लब। अपराधी ने पहले अपहरण किया, फिर हत्या की और उसके बाद बॉडी को छिपाने के लिए दृश्यम फिल्म देखी। फिल्म देखकर उसे बॉडी को छुपाने का आइडिया आया। इस काम के लिए डीएम आवाज उसे सबसे महफूज जगह लगी। सोचा कि पुलिस पूरे शहर में शव की तलाश करेगी, लेकिन डीएम आवास वाले इलाके पर कभी शक नहीं करेगी। लेकिन कई सवाल हैं। अपराधी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद डीएम आवास तक कैसे पहुंचा? हत्या कब, किसकी और क्यों की गई? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशें। आज से करीब 4 महीने पहले 24 जून 2024 की तारीख, एकता गुप्ता नाम की 32 साल की महिला अपने घर से जिम के लिए निकलती है। परिवार में पति और 2 छोटे बच्चे भी हैं। जिम जाने के कई घंटों के बाद भी एकता वापस घर नहीं लौटती। घर वाले परेशान हो जाते हैं। जिम और दूसरी जगहों में उनकी तलाश करते हैं, लेकिन एकता का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद उनके पति राहुल गुप्ता पुलिस के पास अपहरण की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि एकता के अलावा उनका जिम ट्रेनर विमल सोनी भी गायब है। राहुल गुप्ता आरोप लगाते हैं कि विमल सोनी ने पैसों के लिए एकता का अपहरण किया है। लोकल अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस शुरू से ही मामले को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले एंगल से देख रही थी। 25 जून को विमल की बहन के घर के बाहर विमल की कार बरामद हुई थी। गाड़ी के अंदर से रस्सी टूटा क्लचर टॉवल और सिटरी मिला था। पुलिस को संदेह था कि दोनों साथ में भागे हैं। इन 4 महीनों में पुलिस और राहुल एकता की तलाश करते रहे। कई अलग अलग राज्यों में भी पुलिस ने उन्हें तलाश। इसके बाद पुलिस के हाथ 26 अक्टूबर 2024 को जिम ट्रेनर विमल सोनी लग जाता है। पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो वह सारे आरोपों से इनकार कर देता है, लेकिन जब कड़ाई से पूछा गया तो वह बताता है कि उसने एकता को मार दिया है और लाश को गंगा नदी में फेंक दिया। विमल के बयान के बाद पुलिस ने गंगा में बॉडी को धोना शुरू कर दिया। कई घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। इसी तरह विमल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई अलग अलग लोकेशंस बताई, लेकिन एकता की बॉडी कहीं नहीं मिलती। अंत में विमल ने बताया कि उसने एकता की हत्या करके शव डीएम आवास के ऑफिसर क्लब के पास गाड़ दिया है। पुलिस फौरन टीम लेकर उसकी बताई गई जगह पर पहुंचती है और खुदाई शुरू करती है। इस बार विमल का बयान सच निकलता है। जमीन के पीछे एक कंकाल मिला, साथ में कपड़े भी थे। वहां मौजूद एकता के पति और भाई ने कंफर्म किया कि वह एकता ही है। एकता की हत्या के बाद विमल कई अलग अलग जगह रहा। उसने फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। वो कुछ दिन पंजाब में भी रहा। वहां उसने वेटर का काम किया। कुछ दिन पहले ही वह कानपुर आया। पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चला और हिरासत में ले लिया। एकता की हत्या के पीछे 2 पक्ष हैं, एक पुलिस का और एक उनके पति राहुल गुप्ता का। पहले पुलिस का पक्ष सुनते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी विमल सोनी ने पूछताछ में कबूल किया है। उसकी शादी तय हो गई थी, तिलक भी हो चुका था। इस बात से एकता नाराज थी। दोनों में झगड़ा हुआ। 24 जून को कार में एकता विमल से बहस कर रही थी। विमल को गुस्सा आया और उसने एकता के गले पर पंच मारा। वह बेहोश हो गई। चेक किया तो पता चला कि एकता की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने डीएम आवास के पास शव को छिपा दिया।
आज तक से जुड़े सिमर चावला ने बताया कि गले में पंच करने के बाद जिम ट्रेनर ने एकता का गला भी घोंटा था। उसने कई बार दृश्यम फिल्म देखी जहां उसे शव को छुपाने का आइडिया आया। वो डीएम आवास में कई अफसरों और उनके बच्चों को ट्रेनिंग देता था। उसका बेरोक टोक जिमाना जाना लगा रहता था। इसीलिए उसने डीएम आवास पर ही शव को गाड़ दिया। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने और क्या बताया वो सुनिए। जैसे ही उन्होंने क्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका। गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उस कसौटी पर हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी, हम लोगों के पास जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया। वो टाइमिंग का मिलान किया, जो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोग ने बहुत शक्ति से पूछता कि, तब फाइनली उसने बताया कभी पकड़ा कब गया है, पकड़ा आज, पकड़ा नहीं पकड़ा आज, गया है आज, पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। केस में पुलिस को लव अफेयर का भी संदेह है। हालांकि एकता के पति इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि जिम ट्रेनर एकता को बहला फुसला कर ले गया और पैसे के लालच में हत्या कर दी। ये कोई अफसोस है कि 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई तो रहेगा ही वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस छोटे छोटे बच्चे पुलिस खो नहीं पागा। पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी जैसे कि सारी चीज उनके पास भी कोई चीज नहीं मिल पा रहा था। उनको पता चला पकड़ में आया चीज आपके सामने। क्या लगता है क्या ये अभी प्रशासन ने जो भी साल से जा रही थी, अच्छा वहां पर सारा माहौल था, सारी चीज थी, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते? क्या रीजन है क्या नहीं? धिसंध तो है ही नहीं सर। एल बताते चले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिम ट्रेनर से पूछताछ जारी है। इस केस की परतें खुलेगी और चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक अपराध के चलते हंसता खेलता परिवार टूट गया, जिसमें 2 बच्चे भी हैं।